किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ हैं आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इसमें नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि औकात से बाहर निकलो, एक तरफ आप कहते हैं कि जो डेस्टिनी में वही मिलेगा, ये कैसा कंट्राडिक्शन है? देखिए, भाग्य भी उनके लिए काम करता है जो स्वयं के लिए काम करते हैं। अगर आप स्वयं के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो भाग्य भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं भाग्य उनका साथ देता है। आज अगर कोई भी इंसान जी तोड़ मेहनत कर रहा है तो कल ऐसा हो सकता है कि भाग्य उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले, ये ब्रह्मांड उसके लिए कोई रास्ता निकाल दे। लेकिन जो खुद ही बैठ गया है, जो कंफर्ट जोन में है, जो अपना 100% नहीं दे रहा, अगर उसके भाग्य में भी कुछ लिखा होगा तो वो भी उससे छीन लिया जाएगा, वो भी उसको नहीं मिलेगा। भाग्य कुल मिला के हमारे अच्छे कर्मों का योग है। हम जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हीं के योग से, उन्हीं का प्रतिफल है भाग्य। तो भाग्य हम खुद ही अपना निर्माण करते हैं। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं, नहीं। टाइम देना अलग है, काम करना अलग है, और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है, बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं ये बाद में पहले देखना पड़ेगा, काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे हैं, फुल डे था, फुल डे थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है, खुद के लॉट ऑफ थिंग्स। आप जिंदगी बढ़िया है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है, राइट। हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। एक मोबाइल अकेला काफी है किसी का भी जीवन बर्बाद कर देने के लिए, अगर उस इंसान में इतनी समझ ना हो कि उसको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और उसको कब मोबाइल ऑन करना है और कब उससे मोबाइल ऑफ कर ले। और मुझे लगता है कि कभी कभी मोबाइल ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तब जिंदगी ऑन हो जाती है। और मैं युवाओं से ये कहूंगा कि अगर कोई यूथ देख रहा है तो मुझे लगता है कि उसको रात में 8, 9, 10 बजे के बाद मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए, एक टाइम बना के। मुझे लगता है कि रात आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को अपना जगना, अपनी सुबह बढ़िया करनी है तो उसको अपने रात पे ध्यान देना होगा। और रात खराब है लोग, जिस इंसान की रात खराब है साहब, उसकी सुबह खराब ही होगी। बाबू सोना भी रात को होता है। तो वही बात है तो सारी चीजें रात में है। आप देखिए, सारी चीजें ही रात में है। हाँ। वो हर चीज जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज जो आपको कहीं ना कहीं खराब फील करा सकती है, वो सब रात की चीजें हैं। तो जिसने अपना रात संभाल लिया, जिसने अपने रात को बढ़िया बना लिया ना, उसकी जिंदगी बढ़िया होगी। आपने घर बना लिया, आपने कुछ और कर लिया, तो आपकी जिंदगी बदल गई, अपग्रेड हो गई। किसको पता चला? आपको और आपके घर वालों को, और आपके 2-4 और रिश्तेदारों को, जिनको आपने जानबूझ के बुलाया था कि तुम मेरा घर देखो, तुमको देखना जरूरी है। हाँ, कि तुम्ही को लगता था कि मैं नालायक हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उनको जाके आपने पहले काट दिया था कि आप जरूर आए। हाँ, तो आपका जब घर बदलता है, आप जब घर को अपग्रेड करते हैं, तो आपकी जिंदगी अपग्रेड हुई है, ये पता चलता है कुछ लोगों को। लेकिन जब आप कार बदलते हैं ना, तो अनगिनत लोगों को आप बता सकते हैं कि देख मेरी औकात बदल गई, राइट। हाँ, मेरी औकात बदली है, देख।